भारत का मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास लगभग 8वीं शताब्दी से लेकर 8वीं शताब्दी तक का समय माना जाता है। इस काल में भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न राजवंशों का उदय और पतन हुआ और कई सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिले। प्रमुख घटनाएं और राजवंश। पर्ण राजपूत काल 8वीं 12वीं शताब्दी। इस अवधि में विभिन्न राजपूत राजवंशों का उदय हुआ। इनमें से प्रमुख थे चोल, चालुक्य, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार। राजपूत योद्धाओं ने उत्तर भारत और राजस्थान के क्षेत्रों में अपना प्रभाव स्थापित किया। यह काल मंदिर निर्माण, वास्तुकला और कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय था। दिल्ली सल्तनत 1246। 12वीं शताब्दी के अंत में मोहम्मद गोरी के आक्रमण के बाद भारत में इस्लामी शासन का आरंभ हुआ। इसके बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, जो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश के तहत शासित रही। इस दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लामी संस्कृति, भाषा और कला का विकास हुआ। 3. मुगल साम्राज्य 1257। बाबर ने 1298 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। यह साम्राज्य अकबर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे शासकों के अधीन अपने शिखर पर पहुंचा। मुगल काल भारतीय इतिहास में स्थापत्य कला, संगीत, साहित्य और प्रशासनिक सुधारों के लिए जाना जाता है। ताजमहल, लाल किला और फतेहपुर सीकरी जैसी अद्वितीय इमारतें इस काल में बनी। 4. भक्तिवाद और सूफी आंदोलन। मध्यकालीन भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी बड़े बदलाव आए। भक्ति आंदोलन ने हिंदू धर्म में भक्ति की भावना को बढ़ावा दिया, जिसमें संत कबीर, मीराबाई और गुरु नानक प्रमुख थे। सूफी संतों ने इस्लाम के रहस्यवादी पक्ष को प्रकट किया और सांप्रदायिक सद्भावना को बढ़ावा दिया। 5. मराठा और अन्य क्षेत्रीय शक्तियां। 17वीं शताब्दी के अंत में मराठा साम्राज्य का उदय हुआ, जिसने मुगल साम्राज्य को चुनौती दी। शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की और जल्द ही ये एक महत्वपूर्ण सैन्य और राजनीतिक शक्ति बन गया। इसके अलावा दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य और उत्तर में सिख साम्राज्य जैसी शक्तियां भी उभर कर आईं। निष्कर्ष। मध्यकालीन भारत का इतिहास संघर्ष, सांस्कृतिक समृद्धि और विविधता का समय था। इस युग ने भारतीय समाज, संस्कृति और राजनीति पर गहरा प्रभाव छोड़ा, जिसका असर आज भी देखा जा सकता है।